क्वेश्चन में आप बोलिए। अच्छा, जहाँ तक बुनियादी मसाइल जो कि इस इलाके के कारोबारी हजरात के हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे रीजन में सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। नो डाउट वो पूरे मुल्क का मसला है, लेकिन हमें चूँकि अपने रीजन को देखना है, उसके मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जैसा कि अभी पिछले दिनों में हमारी CPO साहब से, RPO साहब से मुलाकात हुई, मेरे सीनियर मेंबर्स मेरे साथ थे, हमने उन्हें भी गुजारिशात की। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हम यहाँ पर CPLC इंट्रोड्यूस कराएं, जो कि सिटीज़न पुलिस लिएज़न कमेटी है। उसके लिए हमें CPO साहब ने कहा, हमने एक प्रॉपर ड्राफ्ट बना लिया है, उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना ली है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उसको एक जदीद बुनियादों पर फ़ाल बनाएं CPLC को, जो हर वक्त मदद करे तमाम कारोबारी हजरात की और जो भी इस इलाके के लोग हैं उन सब की। दूसरा, आजकल जो कारोबार करने वाले तमाम लोगों को जो मुश्किलात आ रही है वो है ट्रैफिक का मसला। हमारे चूँकि रोड्स इतने बड़े नहीं हैं। दूसरा, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद नहीं है। हमने ऑलरेडी ट्रैफिक के जो अफसरान वाला हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि हमें यहाँ पर जदीद बुनियादों पर एक कंप्यूटराइज ट्रैफिक ऑर्गेनाइज प्लान बनाना चाहिए, जिसके मुताबिक ट्रैफिक का फ्लो बेहतर से बेहतर हो सके। जी, इसके अलावा क्या रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई वेलफेयर बुनियादों पर भी कोई काम कर रहा है? जी बिल्कुल, मतलब हमारे रावलपिंडी चैम्बर का चूँकि अज़म ही ये है कि हमने मदद करनी है हर तरह से, जो कारोबारी हजरात हैं वो भी और जो कारोबारी हजरात नहीं हैं उनके लिए भी। हमारा एक कांस्टेंट वेलफेयर प्रोग्राम है जिसमें हमारी एक यहाँ पर डिस्पेंसरी चलती है। दूसरा, फिर हम वक्तन फ़वक्तन देखते हैं कि कौन ऐसे नीडी लोग हैं, चाहे वो हमारे सर्कल के हों या बाहर के हों, जब उनमें से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। आखिर में आप क्या मैसेज डिलीवर करेंगे गवर्नमेंट को कि उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए क्या करना चाहिए? मैं गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही चीज़ अपनी तरफ से तजवीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखा ये गया है कि जब भी गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई प्रोग्राम मुरतब करती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो कारोबारी हजरात जो कि डायरेक्ट उससे मुतासिर होते हैं उनको किसी तरह भी ऑन बोर्ड नहीं किया जाता, उनसे प्रॉपर मशवरे नहीं लिए जाते। उसी वजह से बहुत सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की वो नाकाम हो जाती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा जब भी, चाहे वो टैक्स का मामला हो या वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का मामला हो या इवन वो ओवरसीज़ पॉलिसीज़ का मामला हो, उसमें गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हों, जो भी आला ओहदों के ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हों, उनको चाहिए है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके चलें। देखा ये गया है कि जब एक पॉलिसी बन जाती है, लेट्स से एक टैक्स लग जाता है, तो कल को उसके ऊपर रिजेंटमेंट शुरू होती है। तो फिर ये बताया जाता है, एक दुकानदार आता है, एक इंडस्ट्री वाला आता है कि जी अगर ये टैक्स ना लगता या ये टैक्स इस तरह से लगता तो हमें इसका फ़ायदा होता, जबकि जो पॉलिसी बनी हुई होती है वो सरासर कारोबार के, इंडस्ट्री के नुकसान में जाती है। उसको देखते हुए जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो फिर उसको शेप चेंज करते हैं, जो कि वो रिजल्ट नहीं दे सकती और इसमें सबसे बड़ा कौम का वक्त ज़ाया होता है। सो मैं ये चाहूँगा कि जब भी कोई पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस कराई जाए, जैसा कि आजकल रिफॉर्म GST के बारे में ज़ोर शोर से सुना जा रहा है, मैं आपके तवसत से रॉयल न्यूज़ के हवाले से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साहिब इक़्तिदार लोगों से कि रिफॉर्म GST को इंट्रोड्यूस करने से पहले, लागू करने से पहले उन्हें चाहिए है कि इसका प्रॉपर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया जाए उन लोगों को कि जो लोग इससे मुंसलिक हैं,
جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے ہر کاروباری اس سے پریشان ہے، عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، انڈسٹری کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ کسی صورت بھی اس کو لاگو کرنے سے پہلے انڈسٹری کو، کاروباری حضرات کو، تمام ایسوسیشنز کو، چیمبر آف کامرس کو، فیڈریشن آف پاکستان کو ضرور آن بورڈ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. یو آر ویلکم جی. آئی ایم ریئلی آنرڈ. تھینک یو ویری مچ. Excellent.